Students, how are you? I am Reena and I am going to discuss with you chapter 10 respiration in organism from 7th class science NCERT book and today we will discuss about the respiration कि respiration होता क्या है। जब हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों ज़रूरी है, क्यों नेसेसरी है और रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन मेनली क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जब छोड़ते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथिंग जो प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। यानी कि जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन का, यानी कि हमारा सांस लेने की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर हमारा क्या जाता है, मेनली गैस है ऑक्सीजन जाती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम मेनली गैस क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। और जो ब्रीथिंग होती है वो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे भी। तो कहता है वन डे बूजो वाज वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ए ईयर। कहता है कि जो बूजो है एक दिन बहुत ही बेताबी से अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, उनके टाउन आफ्टर ए ईयर यानी कि टाउन से, कस्बे से आने का इंतज़ार कर रहा था। उनसे मिलने के लिए बहुत ही उतावला था, जो कि एक साल के बाद उससे मिलने आ रहे थे भी। ही वॉज ए रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। वह भाई क्या कहता है, वह बहुत ही जल्दी से, मतलब वह बहुत क्या कहता है, रियली हरी, वह बहुत उतावला था, उत्सुक था, उसे बहुत जल्दी थी। टू वॉन्टेड टू रिसीव, उनको रिसीव करने की, उनको अपने पास लाने की, दैम टू द बस स्टॉप से भी, यानी कि वो उनको लेने के लिए बस स्टॉप पे जाने के लिए बहुत ही उतावला था, बहुत ही जल्दी थी भाई उसको। ही रन फास्ट, वह बहुत तेज़ी से दौड़ा, एंड रीच द बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों के अंदर बस स्टॉप पर पहुंच गया। वह इतनी तेज़ दौड़ा कि वह बस स्टॉप पर कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। ही वॉज ब्रीथिंग रिपीडली, वह बहुत तेज़ी से सांसें ले रहा था, ब्रीथ कर रहा था, सांसें ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। उसकी दादी माँ ने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी जल्दी, इतनी फास्ट ब्रीदिंग क्यों कर रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी सांसें क्यों ले रहे हो। बूजो टोल्ड हर ही कम रनिंग ऑल द वे। कहता है कि जो बूजो है वो उनको बताता है, अपनी ग्रैंड मदर को, कि वो पूरे रास्ते भाग भाग कर उनके पास आया है। बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड। फिर बूजो के माइंड में एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है भाई, बूजो सोचता है कि ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ फास्टर। कहता है कि ये किस तरह से हो सकता है कि कोई जब इतना तेज़ दौड़ता है तो उसकी ब्रीदिंग जो है, उसकी जो सांस लेने की जो प्रोसेस है वो इतनी तेज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई। द आंसर टू द बूजोज क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीदिंग इज़ ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। कहता है कि बूजो को इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी, कि ब्रीदिंग, हम इतनी तेज़ी से ब्रीदिंग क्यों कर रहे हैं, ये उसके माइंड में क्वेश्चन था, राइज हुआ, जो कि क्यों हुआ भी, क्योंकि वो बार बार हाफ रहा था। जब वह बहुत तेज़ी से दौड़ा तो उसकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस थी वो बहुत ही फास्ट हो गई थी, इसीलिए उसके माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ। वो इस चीज़ को समझना चाहता था कि ये ब्रीदिंग जो इतनी फास्ट क्यों हो गई भी। जो ब्रीदिंग है वो एक छोटा सा पार्ट होता है भाई किसका, रेस्पिरेशन सिस्टम का, रेस्पिरेशन का, श्वसन प्रोसेस का। तो लेट अस अब लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन क्या होती है बेटा, जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे लंग्स के थ्रू किस में जाता है भाई, ब्लड्स के, पहले लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के बाद वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में किसके थ्रू जाता है, हमारे ब्लड के थ्रू जाता है भी। ब्लड में मिक्स होकर वो सेल्स तक, अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है भी। फिर क्या है, ये हमें क्या देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 10.1 जो हमारा पॉइंट है, वो क्या कहता है, वाई डू वी रेस्पायर, कि हम श्वसन क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट द ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट इज कॉल्ड अ सेल।
कहता है कि जब आपने चैप्टर 2 पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सबके सब किससे मिलके बने हुए हैं, माइक्रोस्कोपिकल यूनिट, यानी बहुत छोटी सी यूनिट जिसको हम सेल बोलते हैं उससे मिलके बने हुए हैं। अभी हमने पढ़ा था कि सेल क्या है, एक बेसिकल स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि बहुत छोटी सेल है जिसको माइक्रोस्कोप, जो हाई रिजॉल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप हैं उनके थ्रू ही देख सकते हैं। तो वो छोटी छोटी जो सेलें होती हैं, स्मॉल सेल्स क्या बनाती हैं, हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं भी, ठीक है। तो कहता है कि ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो सेल है हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट का एक छोटा सा हिस्सा है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। कहता है कि जो सेल होती है वो ऑर्गेनिज्म के हर छोटे से छोटे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसकी हेल्प करती है, उसमें परफॉर्म करती है भी, हर फंक्शन को परफॉर्म करने में क्या करती है, हेल्प करती है। हर फंक्शन को क्या, जैसे न्यूट्रिशन हो गया भी फंक्शन हमारा, न्यूट्रिशन है बॉडी के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन, जैसे फूड से न्यूट्रिशन लेने के लिए भी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को, उस फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी है किसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है, हमें सेल्स की नीड होती है। एक्सक्रीशन, जो भी हमने कुछ खाया है जो वेस्ट बच जाता है उसको एक्सक्रिएट करने के लिए भी किसकी हेल्प होती है, हमारी सेल की, ठीक है। एंड लास्ट रिप्रोडक्शन यानी कि हमारे सेल के अंदर नई नई इंडिविजुअल जो सेल्स का, न्यू इंडिविजुअल सेल्स का क्रिएशन भी किसके थ्रू होता है, हमारे सेल्स के थ्रू। क्योंकि एक सेल हमारी बॉडी के अंदर जो एग बनता है वो क्या है, एक सिंगल सेल है। जाइगोट जो बनता है वो एक सिंगल सेल है। जाइगोट से जब डिवीज़न होता है, सेल डिवीजन होता है, फिर हमारा एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से हमारा फीटस बनता है, फिर एक न्यू इंडिविजुअल यानी कि स्पीसीज बनती है। तो ये सभी क्या है भाई, सेल के थ्रू ही, सेल के डिवीज़न के थ्रू ही क्या बनती है, ये सारी जो प्रोसेस होती है ये होती है भाई, रिप्रोडक्शन भी होता है भी। कहता है टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड एनर्जी। इन सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है भाई, एनर्जी की नीड होती है। और हमने पढ़ा था भाई एनर्जी हमें फूड से भी मिलता है। हाँ, ये बात भी सही है कि हमने एनर्जी फूड से भी मिलती है, लेकिन एनर्जी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे भी हमें मिलती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग एंड रिक्वायर एनर्जी। कहता है कि इवन हम जब खाना खाते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, सोते हैं तब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, कुछ पढ़ रहे हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इवन हम एक गिलास वाटर भी उठा रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें किसकी नीड होती है, हमें एनर्जी की नीड होती है भी। बट वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम, पर ये एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एनर्जी आखिरकार होती क्या है, आती कहाँ से है और कैसे क्रिएट होती है भी। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या ऐसा हुआ है भी, आपको हुआ क्या है, होता ही है अभी। कैन यू से, क्या आप बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको इंसिस्ट करते हैं, आपको कहते हैं कि समय पर प्रॉपर फूड लिया करो भी, प्रॉपर रेगुलर न्यूट्रिशन से फुलफिल आपको फूड लेना चाहिए भी, ईट करना चाहिए, खाना चाहिए। द फूड वाज स्टोर एनर्जी, क्योंकि फूड के अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है जो हमें अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कहता है कि विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये क्या करती है भाई, रेस्पिरेशन के अंदर भी एनर्जी को रिलीज़ करती है, यानी कि हम श्वसन लेते हैं, देते हैं, तो उसके थ्रू जब रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू भी जब रेस्पिरेशन होती है तब भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है भी, एनर्जी बनती है। तो फिर इसमें कहता है कि नेक्स्ट, Therefore, all living organism respire to get energy from food। कहता है कि इसी वजह से therefore all living organism, जितने भी सजीव जीव हैं वो रेस्पिरेट करते हैं किसके थ्रू भाई, टू गेट एनर्जी, एनर्जी लेते हैं किससे भी, फूड से लेते हैं और रेस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर, जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं यानी कि श्वसन क्रिया करते हैं तो हम वी ब्रीथ इन एयर, हम एयर के अंदर ब्रीथ करते हैं, एयर के अंदर सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, आपको पता है कि हवा के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है।
वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। वी ब्रीथ आउट यानी कि जब हम एयर को बाहर निकालते हैं, हमें पता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। तो यही बताया गया है, जब हम हवा के अंदर ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लेकिन जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो रिच अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल्स। कहता है जो ब्रीथ की है हमने, जो सांस ली है, उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, किसके थ्रू भी, अल्टीमेटली ईच सेल यानी कि हर एक सेल, जो बॉडी के अंदर हमारी हर एक सेल को ऑक्सीजन की नीड होती है भी, और उसको हम सप्लाई भी करते हैं। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। कहता है कि इन सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन की हेल्प से भोजन को तोड़ा जाता है, यानी कि जो सेल्स को ऑक्सीजन की नीड क्यों होती है, एनर्जी के लिए, ताकि वो फूड को ब्रेक डाउन कर सके, यानी कि फूड को तोड़ सके। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि जब उस प्रोसेस को, जिसके अंदर जो फूड है वो टूटता है सेल के अंदर, किसकी है, और रिलीज करता है एनर्जी, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर जो फूड है वो टूट कर सेल के अंदर एनर्जी को रिलीज़ करता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। कहता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कहाँ होती है भाई, सेल्स के अंदर होती है। इन द सेल के अंदर फूड जो होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो टूट जाता है, ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। यानी कि जब हमारा फूड जो है, यानी कि जो ग्लूकोज है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर जब टूटता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, when break down the glucose occur with the use of oxygen it is called aerobic respiration। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। किसको भाई, जब हमारा ग्लूकोज टूट जाता है, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प लेकर वो टूट जाता है, और क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, प्लस में एनर्जी देता है, उसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। कहता है कि फूड जो है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प के बगैर भी टूट जाता है भी, तो उनको हम क्या कहेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि देखो एरोबिक क्या होगा भी, जिसके अंदर एयर हमारी प्रेजेंट हो, एयर की प्रेजेंस में क्या हो भाई, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो, ठीक है। और एनएरोबिक क्या होगा, जिसके अंदर हमारी जो एयर है वो क्या हो भाई, अपसेंट हो, और फूड ब्रेक डाउन हो जाए, किसके अंदर भाई, अब इनमें दोनों में अलग अलग प्रोसेस है। तो कहता है कि जब हम ब्रेक डाउन फूड रिलीज एनर्जी, यानी कि जब एनर्जी रिलीज कर दे, तो एनारोबिक में क्या होगा भाई, जब ग्लूकोज टूटता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि उसके अंदर वाटर हमारा प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस दिखाई गई हैं आपको। फर्स्ट क्या है, जब एयर की प्रेजेंस होती है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस जो है हमारी, ये क्या है, हमारी एरोबिक है। यानी कि जब हमारा ग्लूकोज टूट जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक कहेंगे। यू शुड नाउ दैट द सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। आप जानते हो कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे कि ईस्ट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो एयर अगर नहीं भी होगी तो भी अपने आप को सर्वाइव कर देता है, यानी कि जी जाता है, उसकी लाइफ प्रोसेस रेगुलरली चलती रहती है एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर भी। दे आर कॉल्ड एनएरोबिक, उसको हम क्या कहेंगे, एनएरोबिज कहेंगे। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये अपनी जो एनर्जी लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं, किसकी एब्सेंस में लेते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में श्वसन क्रिया करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एज शोन इन ब्लू। कहता है एनारोबिक जो जितने भी रेस्पिरेशंस की प्रोसेस होती हैं उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, और जो हमारा ग्लूकोज है वो टूट जाता है
किसके अंदर भी, अल्कोहल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और एनर्जी के अंदर। यानी कि जो ग्लूकोज है हमारा वो किसके अंदर टूट जाएगा भाई, ग्लूकोज हमारा जैसे एरोबिक प्रोसेस है उसके अंदर तो हमारा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। और जो एनाएरोबिक होगा उसके अंदर क्या होता है, हमारा ग्लूकोज टूट जाता है भाई किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो इसमें डिफरेंस क्या है हमारे प्रोडक्ट में, देखो CO2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, एनर्जी यहाँ भी है और एनर्जी यहाँ भी है। डिफरेंस सिर्फ हमारा H2O और अल्कोहल का है। यानी कि जब एरोबिक प्रोसेस होगी तो उसमें H2O रिलीज़ होगा, एनारोबिक जब रेस्पिरेशन होगी तो उसमें अल्कोहल रिलीज़ होगा। आपको समझ में आ गया होगा मे बी। तो आगे चलें। तो इसने ईस्ट का एग्जांपल दिया था। तो ईस्ट जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और दे रेस्पिरेट एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल। कहता है कि जो ईस्ट होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जो जब भी रेस्पिरेट करता है वो एनारोबिकली करता है और अपनी जो एनारोबिकली जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू वो एल्कोहल को रिलीज़ कर देता है। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, जिसका हम यूज़ करते हैं किसको बनाने में भी, वाइन बनाने में, बियर बनाने में, ठीक है। और आपने एक कॉमन एग्जांपल देखा होगा भी घरों में, जिससे हम जलेबियां बनाते हैं तो उसके लिए जो खमीर उठाया जाता है उसके अंदर भी क्या होता है, हमारा ईस्ट होता है भी। यानी कि जलेबी बनाने से पहले जो उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है वो भी हमारा क्या कहलाता है, ईस्ट कहलाता है। तो कहता है आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पिरेट एनारोबिकली। कहता है कि एक एग्जांपल और भी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है, जो मसल्स होती हैं उनके अंदर भी रेस्पिरेशन जो होता है वो एनारोबिकली होता है, यानी कि वहाँ भी एयर की प्रेजेंस नहीं होती, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। पर जो मसल्स होती हैं वो एनारोबिकली रेस्पिरेट तो कर पाती हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड होता है उनका। व्हेन देयर इज़ ए टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के अंदर कमी महसूस होती है तब ये मसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन क्रिएट करती हैं, भी एनर्जी क्रिएट करते हैं, सॉरी क्या करती हैं, हमारी मसल्स एनर्जी क्रिएट करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो उसको ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, एनर्जी वो क्रिएट करती हैं। तो कहता है ड्यूरिंग हैवियर एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, मैनी हावर और हैवी वेट लिफ्टिंग। कहता है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं, तो यानी कि कुछ मेनी हावर्स, बहुत लगातार यानी कि कुछ घंटों तक, तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको क्या करते हैं, हमारे डिमांड ऑफ द एनर्जी इज़ हाई। तो हमारी बॉडी के अंदर किसकी भाई, एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। पर जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या है भाई, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड अमाउंट में होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो हमारी मसल्स होती हैं, उस डिमांड को, एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमारी मसल्स होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं भाई, जिसकी वजह से उसको कंप्लीट ऑक्सीजन या एनर्जी मिल जाती है और वो अपनी प्रोसेस से करता रहता है। जैसे ग्लूकोज, जब हमारी मसल्स जो हैं वो एनारोबिक प्रोसेस करेंगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो ग्लूकोज है वो हमारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर क्रिएट हो जाता है, टूट जाता है भी, ठीक है। यानी कि मसल्स के अंदर जब हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो वो किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर टूट जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है भी। फिर इसके बाद आता है कि हैव यू एवर वंडर वाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है भाई, जब भी आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो या बहुत तेज़ दौड़ते हो या फिर लिफ्टिंग करते हो, वेट उठाते हो, तो आपकी जो बॉडी की जो आपकी मसल्स होती हैं उनमें क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल्स सेल रेस्पिरेट एनारोबिकली। कहता है कि जो क्रैम्प्स और जो दर्द शुरू होता है हमारी मसल्स के अंदर, वो क्यों शुरू होता है? क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं उन्होंने एनारोबिकली रेस्पिरेशन किया है, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है भी। द पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज
प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमारी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई है उसमें हमारी जो मसल्स हैं उन्होंने ग्लूकोज को किसके अंदर तोड़ दिया है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर तोड़ दिया है। और ये लैक्टिक एसिड ही क्या करता है, एक्यूमुलेशन करता है और हमारी मसल्स के अंदर पेन का कारण होता है भी। तो कहता है बेटा वी गेट अ रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। कहता है कि अगर हमें क्रैम्प से छुटकारा पाना है तो क्या करेंगे भाई, हम या तो हॉट वाटर बाथ ले लेंगे यानी कि गर्म पानी से स्नान कर लेंगे, या फिर मसाज ले लेंगे। जैसे बोतल आती है हमारी, उससे हम क्या करेंगे भाई, उसमें गर्म पानी डालकर और अपने जो मसल्स हैं जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे उसकी सिकाई कर लेंगे भाई। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो वाई इट इज़ सो, कि ऐसा क्यों होता है भाई। मसल्स लैक्टिक एसिड की वजह से तो हमें पता चल गया भाई क्रैम्प होता है, लेकिन हॉट वाटर से बात करने से या फिर मसाज करने से हमारी बॉडी का जो पेन है वो कैसे, जो क्रैम्प्स है वो कैसे रिलीफ हमें मिलता है, ऐसा क्यों होता है, हॉट वाटर में ऐसा क्या होता है। हॉट वाटर बाथ और ए मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कहता है कि जो हॉट वाटर की बात हम लेते हैं या फिर मसाज करते हैं वो हमारे ब्लड को सर्कुलेट कर देता है, उसके अंदर ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है, ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मसल्स के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि हमने देखा है भाई ब्लड के अंदर, हमने अभी पढ़ा था कि ब्लड के अंदर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है, क्योंकि लंग्स में हमारा ऑक्सीजन जाता है, लंग्स के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेल तक हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, ब्लड के थ्रू होता है। तो जैसे ही हम हॉट वाटर बाथ लेंगे या फिर मसाज करेंगे हॉट वाटर की, तो वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं उसके अंदर भी ऑक्सीजन की जो सप्लाई कम हो गई थी वो वापस से बढ़ जाएगी, यानी कि उसको रिपेयर कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो क्रैम्प्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो पेन हो रहा है हमारी मसल्स के अंदर, वो क्या हो जाएगा भाई, ख़त्म हो जाएगा, हमें रिलीफ महसूस होगा भाई। द इंक्रीजिंग इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन टू ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारे लैक्टिक एसिड का किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर जो ब्रेकडाउन हुआ था वो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेशन हो जाएगा उसका वापस से, और हमें रिलीफ महसूस होगा भाई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 10.2 यानी कि ब्रीदिंग क्या होती है। हम सांस लेते हैं भाई नोस्ट्रिल के थ्रू भी और माउथ के थ्रू भी, यानी कि हम मुंह से भी सांस लेते हैं और नाकों से भी सांस लेते हैं। तो किस किस तरह से हम इनहेल करते हैं, क्या एक्सहेल करते हैं, किस तरह से ब्रीथिंग करते हैं, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे भाई। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग। ओके, थैंक यू।